वंदे पुरुषोत्तमम। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से मुक्ति पाने का क्या उपाय है? मुझे लगता है इस बारे में अगर कोई विज्ञापन दिया जाए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि कभी नहीं आएगा और इससे दूर भगाने का एक दवाई का आविष्कार हुआ है, मुझे लगता है वहाँ भीड़ लग जाएगा। तो पहले मैं एक घटना से शुरू करता हूँ। एक बाबाजी थे, उन्होंने घोषणा किया कि मैं एक ऐसा विधान बताऊंगा जिससे वो मृत्यु से बच जाएंगे, उसे कभी मृत्यु नहीं होगी। अब राजा के कानों कान ये खबर पहुंच गया। जब राजा को कान में ये खबर पहुंचा तो राजा ने अपने राजदरबार से एक कर्मचारी को उस बाबाजी के पास जाने के लिए ऑर्डर दे दिया कि वहां पे जाओ, जा करके सीखो और सीख के हमें बताओ, जल्दी जाओ ताकि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे हमें मुक्ति मिल जाए। अब उन्होंने रेडी हुआ, तैयार हुआ और तैयार होने के बाद फिर जो है वो गए उस संत महात्मा के पास। लेकिन जैसे वहां पे गए थोड़ी देर पहले उनकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई वहां से वापस आए और वापस आने के बाद फिर राजा को जब बताया गया कि जैसे ही हम पहुंचने वाले थे वैसे उनकी मृत्यु हो गई। राजा बड़े नाराज हुए, क्रोधित हुए कि मैं तुम्हें इतने देर से बता रहा था कि तुम जाओ, जा करके उनसे सीख के आओ, अभी कितना बड़ा नुकसान हो गया। इस कहानी से ये समझ में आता है, जिन्होंने इतना बड़ा घोषणा कर रहे थे कि मृत्यु को मात देने की, कि मृत्यु आएगी ही नहीं, तो इतना बड़ा मंत्र अगर वो लोगों को सिखा रहे थे तो खुद क्यों नहीं सीखा? इसका मतलब है ये इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है और इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो प्रश्न मैं यहां पर रखा हूं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति पाने का रास्ता कहां से मिलेगा, आज वही बात को बताने के लिए इस धरती पर भगवान राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, जिसास आए, मोहम्मद आए, गौरंग महाप्रभु आए, रामकृष्ण परमहंस देव जी आए, परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए, रामकृष्ण परमहंस देव जी आए, यही बात को बताने के लिए कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम कैसे मुक्ति मिले। लेकिन एक एक करके आए और उन्होंने अपने लीला को संवरण किया, उसके बावजूद भी उस उद्धार का जो पथ है वो पथ को हम लोग जान नहीं पाए। आज भी हम लोग जानने के लिए आतुर है कि ये कैसा हमारा जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से हम मुक्त पा सकते हैं। हम लोग आतुर हैं, लेकिन इतने दिनों से आ रहे हैं, हमें बता रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। इस बात को समझने के लिए एक वेद की इस बात को समझना पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवहम, तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवहम, सुहम। तो ये कौन है? मैं कौन हूं? सबसे पहले तो हमें ये जानना है मैं कौन हूं। मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चेतना हूं, मैं मन हूं, मैं क्या हूं? पहले इस बात को हमें जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं और ये मैं कौन है, मैं तत्व क्या है और मैं का सत्य क्या है। जब हम मैं का सत्य जान जाएंगे तो हम पहचान जाएंगे अपने आप को। जब हम पहचान जाएंगे
तब इस बात स्पष्ट हो जाएगा। अब इस बात को समझने के लिए मैं परमदयाल छछी ठाकुर जी की चिट्ठी में बड़मा अर्थात उनके अर्धांगिनी जो परमा प्रकृति के रूप में उनके लिए जो चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का शुरुआत परमदयाल छछी ठाकुर जी ने इस प्रकार किया। कैसे किया था? उन्होंने कहा कि जब हम मां के गर्भ में थे, आप भी जब मां के गर्भ में थी, तो आप एक भ्रूण के रूप में, उसके बाद जन्म हुआ, मां की गोद में आई, मैं भी मां की गोद में आया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, बचपन दूर हुआ, हम बड़े होते गए और उसके बाद आज हम इस परिस्थिति पर और इस जगह पर हम पहुंचे हैं। आज यहाँ तक पहुंचने के लिए निरंतर दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। जो परिवर्तन हम में हुआ है वही परिवर्तन आप में भी हुआ है। लेकिन आप बताइए, कोई ऐसा चीज है जो अपरिवर्तनीय सत्ता है? जब मैं माँ के गर्भ में था तब जैसा था, आज बड़ा हुआ हूँ, आज भी वैसा है। जैसा आपके अंदर है वैसे हमारे अंदर है, इसका कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये अपरिवर्तनीय सत्ता क्या है? ना तो ये देह है, ना तो ये मन है, ना तो ये बुद्धि है, ना तो ये विवेक है, और ये है वो आत्मा। तो अर्थात अगर परिवर्तन नहीं होता है इस युग में तो वो अपरिवर्तित रहता है, वो आत्मा है। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। और इस जब मैं आत्मा हूं, जब मैं शरीर ही नहीं हूं, तो शरीर को का जन्म और मृत्यु से क्या लेना देना? जब मैं शरीर ही नहीं हूं, जब तो इस शरीर का जरा व्याधि से हमें क्या लेना देना? हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, रास्ते पर कभी हम स्टे करते हैं, एक दिन आध दिन के लिए रुकते हैं और रुक करके वहां से हम चले जाते हैं। हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन बीच में हम ठहराव आता है। मुसाफिर की तरह मैंने अनेकों जगह पे ठहरा, लेकिन क्या मैं वहां रुक गया? मैं निरंतरता के साथ चलता चला गया। तो ये जो ठहराव है, ये जो रुकने का जगह है, ये मुसाफिर का जगह है, ये देह है। ये देह मुसाफिर की तरह हम एक दो दिन यहाँ पे रहते हैं, फिर यहाँ से इस घर को खाली करके फिर आगे चल पड़ते हैं, कहीं और घरे में जा करके हम रात बिताते हैं। इस तरह से ये यात्रा चलती रहती है। मैं तो शरीर ही नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं निरंतर चलता रहता हूँ, मैं आदि अनादि तत्व हूँ, मैं सनातन तत्व हूँ और निरंतरता के साथ मैं चलता रहता हूँ, अविरल चलन के साथ चलता रहता हूँ। हमारी ये गति कभी भी अवरोध नहीं होता है। तो जो अवरोध ना होने वाली, सतता चलने वाली, निरंतरता के साथ अविरल रूप से जब चलता है, वो केवल आत्मा की उस शक्ति है, आत्मा की वो ऊर्जा है, और उनकी गति उस परम सत्य या परम राह की ओर होती है, और उनका वो महामिलन उस दयाल धाम के उस महाचैतन्य के साथ हो जाते हैं। वही जीवन का लक्ष्य वहीं पर परिपूर्ण होता है। परमानंद का रस भी वहीं से मिलता है। आइए जीवन में हम उस परमानंद रस को पान करें और इस जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से अपने को मुक्त पाएं। वंदे